हमारी जो कल आपने ये दोनों हीट एक्सचेंजर को बॉक्सअप किया है, उससे पहले एक दिन पहले आपने इसको डिसमेंटल किया था दोनों एक्सचेंजर को। और आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा जो बेसिक जो हमारा हीट एक्सचेंजर है शैल एंड ट्यूब, उसकी जो सीक्वेंस है उसकी मेंटेनेंस करने के लिए उसका टॉपिक अब वो आपको क्लियर है, ठीक है ना। अगर शॉर्टकट में बताएंगे कि सबसे पहले जीरो एनर्जी है जो एरिया अथॉरिटी करती है। जीरो एनर्जी मीन कि उसमें प्रेशर नहीं होना चाहिए, मटेरियल नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो आपको गो एट दे रहा है ब्लेंडिंग का। आप लोगों ने ब्लेंडिंग का जॉब डन कर दिया। अब देखें ना, अब आप उसकी ब्लेंडिंग करेंगे तो वो ओपनिंग का परमिट इश्यू कर रहा है, ऐसे ही है। अब ये तो नहीं भूलनी चाहिए ना, आपको इस तरह की स्टेटमेंट दें कि जीरो एनर्जी के बाद मैं ओपन करूंगा फिर बाद में ब्लेंडिंग करूंगा, ऐसे तो नहीं ना हो सकता। तो आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते, आप उसको जंप नहीं कर सकते। उसको टॉपिक 1 2 3 4 आपने उसी सीक्वेंस से आपने आना है। जब उसको रीइंस्टॉलेशन करनी है तो सीक्वेंस फिर आपने जैसे उसको खोला था फिर हमने फिक्स बैक कर देना। तो आपने सबसे पहले ब्लेंडिंग का परमिट लिया, फिर ओपनिंग का परमिट लिया, फिर बंडल पुल कर रहे हैं, फिर आपने शेल के अंदर जाना है, कन्फाइंड स्पेस, उसके एसओपीज को पूरा करना है, उसकी प्रिपरेशन करनी है। उसमें कौन कौन सा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो रहा है ये अब आपको पता है। अंदर के इंटरनल हैजर्ड्स क्या है ये आपको पता है। आपने किस तरह तैयारी करनी है कि वो हैजर्ड अगर हो भी जाए खतरा तो हमने कैसे जल्दी से कंट्रोल कर लेना उसके ऊपर। उसके बाद आपकी रीइंस्टॉलेशन है। रीइंस्टॉलेशन ऐसे नहीं है आपने खोल दिया, चीजें आपके पास ही पड़ी रही हैं और आपने उसको फिर फायदा, इसका कोई मकसद है इसको ओपन करने का। एक एक चीज का मकसद है। आपने चैनल हेड कवर प्लेट को नीचे ड्रॉप किया है, अगर वो आपके एरिया में है, आपने वर्कशॉप शिफ्ट नहीं किया किसी दूसरे काम के लिए, आपने उसको क्लीन करना है। उसका जो गैस्केट एरिया उसको क्लीन करना है। वो 2-3 लोग उसके ऊपर लग जाएंगे। फिर आपका चैनल हेड नीचे ड्रॉप हो रहा है। अगर चैनल हेड ने वर्कशॉप नहीं जाना किसी मेंटेनेंस के लिए तो वो आपके पास ही पड़ा हुआ, लेकिन टैग आपने लगाया हुआ है। क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंजर है, ए बी सी, ए का बी में ना लग जाए, बी का ए में ना लग जाए। हम लोग मेटल का टैग इसलिए लगाते हैं। फिर 2 लोग उसकी जो चैनल हेड की क्लीनिंग करेंगे। अंदर आपकी पार्टीशन प्लेट उधर से भी क्लियर है, इधर से भी क्लियर है, दोनों वे उसके ओपन है ना। आपने चैनल हेड की जो आपकी चैनल हेड की जो इसकी पार्टीशन प्लेट है उसके ऊपर स्लज, उसके ऊपर रस लगा होगा। आपने इसको पहले कॉटन बेस से, फिर अगर आपको जरूरत है तो आप इसके वायर ब्रश के साथ क्लीन नहीं हो रहा तो आपने कप वायर ब्रश, आपने न्यूमेटिक का वो लेके आना है और उसके साथ आपने क्लीनिंग शुरू कर देनी। उसकी भी इंस्पेक्शन है, उसके अंदर भी वेल्डिंग है, उसकी भी जो है वो इंस्पेक्शन हो रही है, उसके कुछ टेस्ट हो रहे हैं। वो टीम लग गई। फिर आपने बंडल पुल कर दिया। बंडल पुल करने के बाद इंस्पेक्शन उसकी आप करवाएंगे कि बंडल की कंडीशन क्या है, वो आपका क्यूसी इंस्पेक्टर आगे चेक करेगा। फिर उसके ऊपर भी टैग लगा के आपने जेटिंग यार्ड में एचपी क्लिनिक मीन हाई प्रेशर क्लिनिक के लिए भेज दिया। अब ये सारा कुछ हो गया। आपकी चैनल हेड कवर प्लेट भी क्लीनिंग हो गई, आपका चैनल हेड भी क्लीन हो गया, बंडल भी आपका उधर जेटिंग यार्ड में सर्विस हो रहा है हाई प्रेशर के साथ। अब आपका शेल रह गया है। अब शेल का कन्फाइंड स्पेस का परमिट लेके शेल के अंदर जाके करना क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये आपसे पूछा जा सकता है, शेल में जा रहे क्या करने जा रहे। एक तो जनरल क्लीनिंग तो करते हैं ना हम लोग, उसको बाहर ले आए, मटेरियल अगर कोई है अंदर कुछ स्लज है तो उसको बाहर ले आए। उसके बाद जितने भी वेल्डिंग ज्वाइंट है उसको हमने नीट एंड क्लीन करना होता है। अंदर वाला जो शेल का वॉल्यूम है उसको हमने नीट एंड क्लीन करना होता है। अंदर टी ज्वाइंट बनते हैं। टी ज्वाइंट होता है कि आपका ये पाइप रोल हुआ, ये वेल्डिंग कर दी, पीछे से आपका वो जो बैक कवर लगा हुआ है उसकी वेल्डिंग ऐसे है। अब वो टी ज्वाइंट बन गया। टी ज्वाइंट ये किसी वाला मार्क करके देगा कि टी से आपने 6 इंच इधर, 6 इंच इधर, 6 इंच इधर, आपने उसको क्लीन करना है और वेल्डिंग को क्लीन करना है। और वो वेल्डिंग ऐसी हो कि जैसे अभी अभी वेल्डिंग हुई है। वो वेल्डिंग जो है अंदर जब जाएंगे वो स्लज के साथ ही मैच हो जाएगी। उसको आपने उसको बाहर निकालना, उसकी फिनिशिंग को। फिर उसके ऊपर भी टेस्ट होगा, वेल्डिंग का टेस्ट होगा।
अच्छा, फिर शेल की भी फाइनल इंस्पेक्शन क्लाइंट ने करनी है अंदर जाके, वो देखेगा टार्च मार के कोई मिसिंग तो नहीं है। अगर अच्छा काम किया तो फिर बाहर आ जाएगा वो। अब आपकी री इंस्टॉलेशन है। आपने न्यू गैस्केट के साथ, जो ओल्ड गैस्केट नहीं इस्तेमाल करते हम लोग, आपने न्यू गैस्केट के साथ आपका बंडल इंस्टॉल हो गया, फिर चैनल हेड उठाया क्रेन ने, वो लगा दिया। अब इधर से आपने लॉक कर दिया शेल को, फिर आप उसमें शेल में वाटर फिल कर रहे हैं, उसका लीक टेस्ट कर रहे हैं। आपको आपसे आपसे पूछा जा सकता है कि शेल को प्रेशराइज किया तो किन चीजों को आप देख रहे हैं, क्यों ये इतनी मेहनत कर रहे हैं जी। एक तो आपकी बंडल की गैस्केट, वो जो टाइट की है उसको प्रेशराइज किया कि प्लांट चलने से पहले पहले हम इसको क्रॉस चेक कर लें कि उसमें से कोई लीकेज तो नहीं आएगी, अच्छे तरीके से टाइट कर दिया। फिर फ्रंट से आप आगे, उस सेंटर में पार्टीशन प्लेट है, टार्च लगा के देख रहे हैं। अगर गेज आपकी ड्रॉप हो रही है, इसका मतलब कि कोई अंदर अंदर कोई ना कोई मसला है कि पानी निकल रहा है, प्रेशर उसका यानी कि उसका डाउन जा रहा है। तो फिर आप उसको, अगर कोई पिन होल होगा तो पानी ट्रेवल होके इधर आ जाएगा। अगर कोई लीक होगी तो फिर उसको डेड प्लग, वो एक हम लोग करते हैं। अगर नहीं लीक तो उसका मतलब कि आपने अच्छा काम किया है। उसके बाद डिप्रेशराइज पानी ड्रेन कर देना है। फिर फाइनल आपकी चैनल हेड कवर प्लेट विद न्यू गैस्केट एक्चुअल टॉर्क वैल्यू पे आपने टाइट कर दी है। उसको फिर ट्यूब टेस्ट करना है, आपने ट्यूब में वाटर फिल कर रहे हैं। अब अगर ट्यूब को प्रेशराइज किया है तो कौन कौन सी गैस्केट उस प्रेशर में आ रही है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपकी ट्यूब शीट और चैनल हेड के जो सेंटर में गैस्केट वो प्रेशर में है, इधर से चैनल हेड और आपकी जो चैनल हेड कवर प्लेट, ये दो गैस्केट वो चेक करने आ रहा है। अगर ये सारा कुछ ठीक हो गया तो डिप्रेशराइज पानी ड्रेन कर देंगे, इसका मतलब आपका जॉब डन हो गया। अब लास्ट में जब आपको क्लाइंट गो हेड देगा तो आप इसका डी ब्लेंडिंग का परमिट अप्लाई करेंगे। जो आपने टेस्ट पेड, जो आपने ब्लाइंड स्पेड डाले वो निकाल के उसके लिए नई गैस्केट रख के उसको फाइनल टाइट करके अपना टूल सारा क्लोज करके हाउसकीपिंग करके हम ये क्लाइंट के हैंड ओवर कर देते हैं। ठीक है ना, ये प्रैक्टिस आप लोग। आज हमने करना है लीक टेस्ट। लीक टेस्ट, ये जैसे शेल है आपका, ये आपका शेल हॉरिजेंटल में है, ये सेम लाइक आप समझे कि आपके एक्सचेंजर का शेल है। आपने इसको ओपन कर देना है, इसके मेन कवर को, इसको इसके अंदर से इसका जो गैस्केट एरिया है जहां पे गैस्केट बैठी हुई है, इस साइड से उसको व्हाइट ब्रश के साथ क्लीन करना है, उतार देना है और दोबारा अपने हाथों से आपने इसको इंस्टॉल करना है। ये आपका एंड ब्लेंड, ये आपका एंड टेस्ट ब्लेंड लगा हुआ है, इसको आपने खोल देना विद समली। इसकी गैस्केट आपने क्लीन करनी है और जो दोनों फ्लेंजेस के उसका जो गैस्केट एरिया उसको क्लीन करना है। इसको आपने खोल देना है। ये पानी कहां से निकलेगा, यहां से या यहां से। आपने अपने हाथों से टाइट कर देना है और इसकी वाटर फिलिंग आपने स्टार्ट कर देनी। ये वाटर फिल होगा। ये वाटर फिल होते होते जब ये वॉल खोल दूंगा मैं, आप लोग जब इसका वॉल खोल देंगे तो पानी ऊपर से ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। पानी भर गया ना, आपने ड्रेन होते रहने देना 5 से 10 मिनट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर एयर होगी तो वो एयर बाहर निकल जाएगी। फिर आपने इसको लॉक कर देना। लॉक करेंगे तो फिर आपने इसको प्रेशराइज कर देना। पहले पानी था अंदर फुल, एक जो कतरे की भी गुंजाइश नहीं थी, तो आपने ये लॉक किया। पानी निकल रहा है ना, आपने लॉक कर दिया, अंदर यहां तक पानी फिल है। अब आपने पानी के अंदर इसको, पानी की थ्रो अंदर डाल रहे हैं, इसको प्रेशराइज कर रहे हैं। जब इसको प्रेशराइज करेंगे तो आपकी फिलिंग वाली जो प्रेशर गेज होगी वो भी वर्किंग पोजीशन पे आ जाएगी, प्रेशर शो करेगी और ऊपर वेंट वाली भी आपका प्रेशर शो करेगा। आपने स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले 5 बार करेंगे, आपने होल्ड करना है, फिर 5 बार करेंगे, फिर होल्ड करना है। या आपने 30 to 35 बार तक जाके आपने 15 मिनट वेट करना, खुद इसकी इंस्पेक्शन करनी है। इधर से कोई लीकेज तो नहीं आ रही, इधर से लीकेज तो नहीं आ रही, इधर से लीकेज तो नहीं आ रही, इसके कवर से ड्रॉप तो नहीं निकल रहे। अगर लीकेज है तो यहां से आप ये वॉल थोड़ा सा ब्रेक कर देंगे, खोलेंगे और ये सारा प्रेशर डिप्रेशराइज हो जाएगा और आपकी दोनों गेजेस 0 पे आ जाएंगे। क्योंकि प्रेशर में मैं इसको हैमर नहीं लगा सकता, बहुत डेंजर हो जाएगा। अगर ये चीज प्रेशराइज है तो मैं हैमरिंग नहीं करूंगा इसको, ये किसी टाइम भी ब्लास्ट हो जाएगी असम्बली। और ये भी मैंने डिप्रेशराइज करना, जहां से ड्रॉप आ रहा था और टाइट करूंगा, उसके बाद फिर प्रेशर दूंगा। फिर आपने 15 मिनट तक वेट करना है। ये 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट में से अगर कोई ड्रॉप नहीं आ रहा, इसका मतलब
कि हमारा जॉब डन हो चुका है और आप इसको आराम आराम से डिप्रेशराइज करेंगे और ये आपकी जो टेस्टिंग डन हो जाएगी कि 1 2 3 4 चारों पॉइंट हमने चेक कर लिए, नहीं लीकेज। और जब ये रनिंग में आएगा, जब प्लांट स्टार्टअप होगा तो तभी भी लीकेज नहीं होगी। आपने इसको जो प्लांट स्टार्टअप होने से पहले इसको क्रॉस चेक कर लिया वाटर डाल के, अब इसके अंदर कुछ केमिकल आना है, कुछ गैसेज आनी है, वो लीक होंगी तो फिर वहां पे मसला आ जाएगा। उससे पहले पहले आप लोगों ने इसको क्रॉस चेक कर लिया कि सर ये लीक नहीं होगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे। इस ये बैरिकेशन टेप के अंदर अननोन बंदा कोई नहीं आएगा, ऑथोराइज पर्सन आएंगे जो इसको परफॉर्म करेंगे और बाकी लोग इसको वॉच करेंगे। आप में से हर बंदे ने इसको परफॉर्म करना है। जो न्यू स्टूडेंट है वो बैठ के देखेंगे और उसके बाद वो सवाल भी कर सकते हैं सीनियर स्टूडेंट से। ठीक है, अभी ये स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है।